नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। अमेरिका, इजराइल और ईरान में छिड़े युद्ध का सीधा असर भारत में एलपीजी संकट के रूप में देखने को मिल रहा है। सिलेंडर की कीमतों में पहले ही बढ़ोतरी की जा चुकी है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की ऑर्डर रुकने से होटल रेस्टोरेंट से जुड़े छोटे बड़े कारोबारियों की चिंता चरम पर है। एक और सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त एलपीजी मुहैया कराने के लिए तेल कंपनियों को निर्देशित कर स्थिति संभालने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस संकट को सरकार की नाकामी करार दिया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि मंत्री हरदीप पुरी ने 9 फरवरी को कहा था कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। लेकिन पूरे देश से खबरें आ रही हैं कि हर जगह एलपीजी सिलेंडर की कमी हो चुकी है। पूरा देश इस किल्लत की चपेट में आ चुका है। जिस दिन एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े थे, तभी हम हरदीप पुरी से मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। पर हम रुके नहीं, हमने आवाज बुलंद की। नतीजा ये रहा कि जनता की आवाज उठाने के लिए हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। अलका लांबा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहले नोटबंदी से पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया गया। कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। शमशान घाट में लाइन देखी गई। अब देश में एलपीजी की किल्लत है और लोग लाइन लगा कर खड़े हैं। आज हमारे देश में तेल कब और कहां से लिया जाएगा, उसका फैसला अमेरिका कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने खुद को बचाने के लिए पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अमेरिका एप्स्टीन फाइल दिखाकर नरेंद्र मोदी को डरा रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में यह पहली बार देश पे आपदा नहीं आई है। आपने इससे पहले देखा कि नोटबंदी की तो पूरे देश को एटीएम की लाइनों पर लगाकर खड़ा कर दिया। करोड़ों लोग देश में एटीएम की लाइनों में खड़े थे। उसके बाद कोरोना बंदी हुई तो करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ऑक्सीजन की लाइनों में खड़ा होते हुए हमने लगे हुए देखा। शमशान घाट में लाइनें लगाते हुए हमने देखा। और आज गैस के सिलेंडर की जो हालत कर दी है, सच्चाई है कि आज पूरा देश ट्रंप बंदी का शिकार है। और वो बंदी, वो गुलाम किसी और को नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने बना दिया है। कारण उसके पीछे क्या है? कारण सिर्फ एक है। एप्स्टीन फाइल्स में एक पीडोफाइल जाफरी एप्स्टीन, पीडोफाइल नाबालिग बच्चों का शौक रखने वाला, अपनी हवस को ठंडा उनसे करने वाला और दूसरों के लिए उसे उन बच्चों को, मासूम बच्चों को परोसने वाले आदमी को पीडोफाइल्स कहते हैं। जाफरी एप्स्टीन पीडोफाइल था और वो मित्र था किसका? देश के पेट्रोलियम तेल मंत्री हरदीप पुरी जी का मित्र है पीडोफाइल। आज पूरी तरह से उनके हाथ में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना घटाना, सप्लाई हरदीप पुरी जी के हाथ में है। लेकिन फैसला भारत से नहीं हो रहा, भारत की संसद से नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बैठकर फैसला नहीं हो रहा। फैसला कौन कर रहा है? हमारे देश के अंदर तेल कहां से आएगा, कब आएगा, कितने में आएगा, कितने में नहीं आएगा, यह फैसला सरेंडर मोदी, जो सरेंडर कर चुके हैं, तो कंप्रोमाइज कर चुके, वो नहीं कर रहे हैं। वो जिसके बंदी, जिसके गुलाम बना लिए गए, ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री जी, वो कर रहा है और आपसे करवा रहा है। आपको फाइलें दिखा दिखा कर डरा रहा है। ये देखो एप्स्टीन की फाइल्स, सारे सबूत, सारे फोटो, सारे काले कारनामे हैं। अगर शर्तें नहीं मानी, नाम आ चुका है प्रधानमंत्री जी आपका और आपके केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया है उसमें। हरदीप पुरी जी ने माना है कि उनकी मुलाकातें पीडोफाइल एप्स्टीन से हुई हैं। उन्होंने माना है 64 से अधिक मेल पर उनका वार्ता हुई है। आपका भी नाम आया है। सिर्फ उसी का डर दिखाया जा रहा है और ब्लैकमेलिंग ट्रंप मोदी जी आपके साथ कर रहा है, ब्लैकमेलिंग चल रही है। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।